एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने 19 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो है वेब डिलीवरी एक्सप्लॉइट्स। आज की लैब थोड़ी सी हटके है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट प्रोसेस यूज़ होगी इसमें। तो आप लास्ट तक देखिएगा ये वाली वीडियो, तो आपको एक नई मेथड देखने को मिलेगी कि कैसे हम डिलीवरी करते हैं अपने पेलोड की, और फिर उसके बाद हम एक्सप्लॉइट करते हैं चीज़ों को। तो लैब डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वह टास्क इज़ टू फिंगरप्रिंट द विन आरएम सर्विस यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन। तो हमें फिंगरप्रिंट करनी है विन आरएम सर्विस जो कि विंडोज़ में चलती है। देन यूज़ द लिनक्स पावर शेल। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, लिनक्स में हम यूज़ करेंगे पावर शेल का। ठीक है, और उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है PWSH to connect the WinRM service and gain the metadata session using the web delivery exploit module। तो इसमें हम डिलीवरी करने वाले हैं एक मॉड्यूल की टारगेट सर्वर पे, फिर उसकी हेल्प से हमें मेटापेटा सेशन गेन करना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा नए टाइप की है, इसमें भी हमारा मेटा एक्सप्लॉइट का ही मॉड्यूल यूज़ होगा, पर थोड़ी मेथड आपको नहीं मिलेगी। द फॉलोइंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड में भी यूज टू एक्सेस द सर्विस। तो यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखा है हमको, एडमिनिस्ट्रेटर है और चॉकलेट अंडरस्कोर 123 321 ये हमें पासवर्ड दिया है। तो जो गोल है हमारा, एक्सप्लॉइट द विन आर एम सर्विस एंड गेन द मेटाबेटा सेशन यूजिंग द वेब डिलीवरी एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो इसमें एक नए मॉड्यूल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम एक पेलोड को क्रिएट करेंगे, मेलिशियस पेलोड को। उस पेलोड की हेल्प से हम मेटापेटा सेशन गेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो टर्मिनल ओपन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम अपना टारगेट का आईपी देख लेते हैं। रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर टारगेट 10.5.28.160, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने नोटपैड में। तो ये आईपी हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखा था, फिंगरप्रिंट करना है हमने टारगेट को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं nmap हाइफन हाइफन टॉप हाइफन पोर्ट्स। तो इसमें कुछ पोर्ट्स को करेंगे हम ले लेते हैं 10,000 पोर्ट्स ले लेते हैं, और जो हमारा टारगेट का है वो ये है आईपी। तो ये 10,000 पोर्ट्स तक इसको स्कैन करेगा टारगेट को, और देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हमें ओपन मिलते हैं इसमें। और इसमें ये भी पता चलेगा जो हमारे टारगेट में कौन कौन सी सर्विस रन कर रही है, क्योंकि मेन मोटिव हमारे इस लैब का क्या है, विन आरएम सर्विस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन में भी हमें दिया था, अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें इसका, तो उसने लिखा है अवर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द विन आरएम सर्विस। ठीक है, यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन। तो हमने एनमैप के हेल्प से हम फिंगरप्रिंट करते हैं और देखते हैं विन आरएम सर्विस हमारे कौन से पोर्ट पे रन कर रही है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये WS मैन हमको 5985 पोर्ट पे रन कर रहा है। ठीक है, तो डिस्कवर हो गया है हमारा जो विन आरएम सर्वर है वो रन कर रहा है हमारे पोर्ट 5985 पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट विन आरएम सर्विस यूज़ करती है हमारा सेम पोर्ट 5985 को HTTP के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमें डिस्क्रिप्शन में दिखाया होगा मैंने आपको कि हमारे पास क्रीडेंशियल्स हैं एक। ठीक है, तो वो क्रीडेंशियल्स का हेल्प से हम एक्सेस करेंगे अपना रिमोट सर्वर। ठीक है, और रन करेंगे हम लिनक्स में पावर शेल को। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए उस रिमोट सर्वर को वाया PS सेशन। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे करते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले मैं अपनी पावर शेल लोड करता हूँ। पावर शेल लोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में भी बताया था PWSH होती है लिनक्स में अगर हम जब करते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है पावर शेल। ठीक है, सो वी हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड पावर शेल। अब क्या करना है, हमें स्टोर करते हैं हम टारगेट के सर्वर, टारगेट जो सर्वर है ना उसके क्रीडेंशियल्स को।
एक वेरिएबल के अंदर। जैसे हम वो वेरिएबल ले लेंगे क्रेड, तो डॉलर क्रेड, ये वेरिएबल का नेम हो गया सेट, इक्वल्स टू गेट हाइफन क्रीडेंशियल। ठीक है, तो इसको एंटर करूंगा मैं। तो अब वेरिएबल के अंदर मुझे वैल्यू डालनी है। यूज़र क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये यूज़र हो गया। ठीक है, और पासवर्ड क्या था हमारा, कुछ चॉकलेट करके था, एक बार मैं देख लेता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से, स्पेस नहीं रहना चाहिए। कॉपी कर लिया मैंने, चॉकलेट 1 2 3 और 3 2 1, पेस्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, एंटर मारता हूँ, तो ये जो मेरे क्रीडेंशियल्स थे वो सेव हो गए मेरे एक वेरिएबल के अंदर जो है क्रेड नाम से। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्ट करेंगे टारगेट सर्वर को। ठीक है, तो उसके लिए मैं कमांड लिखता हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कमांड का मतलब है क्या। सबसे पहले एंटर -ps सेशन टैप कर देंगे, उसके बाद स्पेस हाइफन कंप्यूटर नेम। ठीक है, कंप्यूटर का नेम क्या है, हमारे आईपी। एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फिर से। ये पेस्ट कर दिया मेरा जो टारगेट का है, हाइफन ऑथेंटिकेशन स्पेस नेगोशिएट स्पेस हाइफन क्रीडेंशियल। क्या है मेरा वो, डॉलर सॉरी क्रेड। ठीक है, तो ये मेरी कमांड हो गई किस चीज़ के लिए, कनेक्ट करने के लिए टारगेट सर्वर से यूजिंग पीएस सेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अगर देखा जाए ना, ये कमांड क्या करेगी ना, ये कमांड अटेम्प्ट करेगी इस्टेब्लिश करने के लिए पावर शेल सेशन। कहाँ पे, रिमोट कंप्यूटर में, जो जिसका आईपी एड्रेस है 10.528.160। ठीक है, और ये यूज़ करेगी नेगोशिएट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये देख रहे हो ना, नेगोशिएट, ये एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, और फिर हम उसमें प्रोवाइड करा है हमने क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेशन के लिए, जो कि हमारे हैं क्रेड वेरिएबल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इजी एक्सप्लेन की मैंने कमांड। तो ये कमांड यूज़ हो रही है, ये कमांड अटेम्प्ट करेगी इस्टेब्लिश करने के लिए एक पावर शेल सेशन को। कहाँ पे, हमारे रिमोट सर्वर पे, जो है 10.528.160। इसलिए कंप्यूटर का नेम में हमने ये आईपी डाला है, और यूज़ कर रहा है ये नेगोशिएट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का। ठीक है, नेगोशिएट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और उसमें हमने क्रेडेंशियल्स अपने प्रोवाइड कराए हैं क्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कि आपने यहाँ पर देखा था। ये मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया था अपने क्रेडेंशियल्स को क्रेड वेरिएबल के अंदर। अब उसी वेरिएबल को मैंने यहाँ पर कॉल करा दिया। ठीक है, तो एंटर करता हूँ इसे मैं। तो यहाँ पर देखो हमने करा, तो वी आर सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द टारगेट सर्वर। अब हमारे पास फुल कंट्रोल है हमारे टारगेट सर्वर का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, देखो ये विंडोज सर्वर है। ठीक है, तो इफ़ कॉन्फ़िग करके देखूँगा मैं, तो नहीं होगा। ये देखो, क्योंकि विंडोज़ में आईपी कॉन्फ़िग चलता है। ठीक है, इससे ये मुझे पता चल गया ये लिनक्स सर्वर तो नहीं है, ये है विंडोज़ सर्वर। IP config/all। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन आ गई हमारे रिमोट सर्वर की। ठीक है, तो यहाँ तक तो इजी है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टास्क क्या करेंगे अब हमें रन करना है एक वेब डिलीवरी एक्सप्लॉइट मॉड्यूल को। ठीक है, जिससे हम गेन करेंगे एक मेटाडेटा शेल हमारे अटैकर मशीन में, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में बात की थी।
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ। ये मेरा नया टैब हो गया। मेटास्प्लॉइट है तो मुझे मेटास्प्लॉइट लोड करना पड़ेगा, MSF-Q करके, MSF console-Q करके मैं मेटास्प्लॉइट स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा मॉड्यूल है वो क्या है। यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी स्क्रिप्ट स्लैश वेब डिलीवरी, ये मेरा मॉड्यूल है। इसको लोड कर दूंगा, सेट कर देता हूँ मैं टारगेट 3 पे। ये सेट कर दिया मैंने। सेट कर देता हूँ मैं इसका पेलोड। पेलोड मेरा है विंडोज़ का 64। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करनी है, मेटापेटा शेल लेना है, तो मेटापेटा ले लिया, रिवर्स TCP, ये मेरा पेलोड सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, जब मुझे मेटापेटा सेशन चाहिए हमारे अटैकर मशीन में, तो मुझे अपनी अटैकर मशीन की IP भी यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टैब और ओपन करता हूँ, यहाँ पर IP स्पेस ADDR 10.10.26.2 सेट lhost 10.10.26.2। ठीक है, तो इसको लोड कर लेते हैं। तो हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर लोड हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है। अब एक्सप्लॉइट से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मॉड्यूल क्या करेगा ना, ये मॉड्यूल क्विकली फायर करेगा एक वेब सर्वर जो सर्व करेगा पेलोड को। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सप्लॉइट करूँगा तो मुझे एक पेलोड मिलेगा। ठीक है, एक पेलोड मिलेगा। फिर उस पेलोड को क्या करूँगा, मैं टारगेट पर रन करूँगा, और जैसे ही मैं उसको रन करूँगा तो मुझे मेरे अटैकर मशीन में एक मेटापेटा सेशन मिल जाएगा। अटैकर मशीन मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैंने मेटा एक्सप्लॉइट स्टार्ट किया है। चलिए फिर देखते हैं, एक बार इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर ये मेरे को मिल गया। URL कह लीजिए, आप कुछ कह लीजिए इसको। यहाँ पर मुझे एक मैलिशियस URL मैंने क्रिएट कर दिया है, एज अ पेलोड कह सकते हो आप। ये पेलोड मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूँगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका भी आपको अभी मतलब बताता हूँ मैं। तो पहले हम चले जाते हैं अपने यहाँ पर पावर शेल का, जहाँ पर मेरा सेशन चल रहा है, वहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो हमने जनरेट कर दिया है एक URL, पेलोड URL को। अब क्या करना है, हमने रन करना है इसको WinRM सेशन में, गेन करने के लिए मेटापेटा सेशन। ठीक है, तो WinRM सेशन हमारे यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये कॉपी हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब इस URL की बात करते हैं हम। अटैकर जो है ना, वो यूज़ करेगा इस URL को। ठीक है, ये जो पेलोड है इसको यूज़ करेगा। अब इस पेलोड का क्या मतलब है, जो आप रैक SVR32 देख रहे हो, ये क्या है, एक लेजिटिमेट विंडोज़ की यूटिलिटी होती है। ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया जाता है रजिस्टरिंग करने के लिए और अनरजिस्टरिंग करने के लिए DLL फाइल्स को। ठीक है, और जो ये यूज़ होती है ना, ये होती है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं विंडोज़ मशीन में। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें है। तो इस जो URL का डिस्क्रिप्शन होगा ना, तो रैक SVR32 का मैंने बता दिया। अब जो /s है ना, ये स्पेसिफाई कर रहा है जो रैक SVR है ना, वो रन करेगा साइलेंटली विदाउट डिस्प्लेइंग एनी प्रॉम्प्ट और मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो पैरामीटर है, वो है फ्लैग है, वो है /n।
अब ये क्या करेगा, ये बाईपास करेगा कोई भी एग्जिस्टिंग एंट्री पॉइंट्स को, ठीक है, जो भी होगा हमारे DLL इंस्टॉल में या DLL रजिस्टर सर्वर में, ठीक है। जिसको विंडोज़ का पता होगा तो उसको ईजिली समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा /u। ये होता है अनरजिस्टर द DLL फाइल, अनरजिस्टर करने के लिए होती है ये DLL फाइल्स को, ठीक है। और उसके बाद तो हमारा जो /i HTTP जो हमारा IP लिखा है और जो हमारा पोर्ट लिखा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है एक URL को, ठीक है। तो इतना ये इस URL का डिस्क्रिप्शन है। तो अब मैं इसको रन करूँगा और देखते हैं हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होता है या नहीं होता है। तो इसको रन करा मैंने यहाँ पर, तो रन हो गया है ये। तो अब हम अपने मेटापेटा वाले सेशन में जाते हैं जहाँ पे हमने मेटा एक्सप्लॉइट ओपन किया था। तो यहाँ पर देखो आपको मेटापेटा सेशन मिल गया है, ठीक है। तो वी हैव रिसीव अ मेटापेटा शेल सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा जो गोल था वो कंप्लीट हुआ है। लास्ट में हमने क्या करना है, इसमें जाता हूँ मैं सेशंस -i1, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें फ्लैग रिट्रीव करना है अपना। तो CD जो हमारा फ्लैग होगा वो हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। तो /users के अंदर होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है हमारा डेस्कटॉप। इसमें चले जाते हैं, ls करता हूँ। तो यहाँ पर देखो flag.txt मिल गया मुझे। तो कैट करता हूँ इसका जो कंटेंट है उसको रीड करने के लिए। तो यहाँ पर आ गया हमारा फ्लैग। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये था हमारा आज की लैब। तो ये थोड़ी डिफरेंट लैब थी जिसमें हमने डिलीवरी भी करवाई अपने पेलोड की, ठीक है। हमारे पास क्रीडेंशियल्स पहले से अवेलेबल थे, तो हमने उन क्रीडेंशियल्स को एक वेरिएबल के अंदर डाला जिसका नाम था CRAD। तो उस वेरिएबल के बाद हमने PS सेशन की हेल्प से कनेक्ट किया अपने टारगेट को, ठीक है। टारगेट को कनेक्ट करने के बाद हमने एक दूसरे टैब में हमने मेटा एक्सप्लॉइट का मॉड्यूल रन किया, जिससे हमें पेलोड मिला, एक मैलिशियस पेलोड क्रिएट किया। उस पेलोड को हमने रन करवाया हमारे टारगेट में, और टारगेट में रन कराते ही हमको हमारा मेटापेटा सेशन हमारे अटैकर मशीन में मिल गया। तो अब हम वहाँ से पूरा कंट्रोल हमारा जो हमारा विक्टिम है उसके ऊपर है, कॉम्प्रोमाइज मशीन के ऊपर रहेगा। तो ये थी आज की लैब। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।